ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जे तू बार बार, गुरु सिर जे तू पार, गुरु सिर जे तू पार, गुरु सिर जे तू पार। मेरे जीवन के संपोषक परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग स्थल पर बैठे हुए देव तथा देवियों, सबों के चरण कमलों में त्रैवार शाही बंदगी शाही बंदगी शाही। कि संत के मत के बिना, संत के विचार के बिना इस जीवन का उद्धार नहीं होगा। जीवन रूपी नैया को यदि पार लगाना है तो संतों की कृपा होनी चाहिए, गुरु की कृपा होनी चाहिए, तब ये जीवन रूपी नैया पार हो। ये जीवन जौवन राजमन, अब चिल रहा न कोई, जा दिन आवे सत्संग में जीवन का फल हो। जीवन जौवन और राजमद अब चिल नहीं रहता है। जीवन भी जो है गुजरते जा रहा है, ये स्थिर नहीं रहता है। एक एक दिन एक एक सेकंड जो है जीवन का वो घटते जा रहा है। हम लोग सोचते हैं कि जीवन जो है बढ़ता है, अभी 10 साल के हैं, 10 साल के बढ़े हैं, 15 साल का हुए हैं तो 15 साल बढ़े हैं। लेकिन ये भ्रम है हम लोगों का, ये हम लोगों की भ्रम है कि उम्र बढ़ रहा है। मान के चलिए आपके पास 100 रुपया है और उससे आप एक एक रुपया रोज निकालते जाएंगे, तो उसमें से वो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। वो तो हम लोग जानते हैं कि 100 रुपया में यदि 10 रुपया निकल गया तो वहां 90 रुपया बचा, अब ज्यादा खर्चा नहीं करना है, उतना तो दिमाग है। उसी तरह उम्र भी जो है, माँ के पेट से जिस दिन हम लोग आए धरती पर,
उससे भी पहले 9 महीना गुजर गया। उसके बाद जब आए तो फिर उस दिन से भी घटना चालू हो गया। यदि 100 साल उम्र है तो रोज एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक मिनट जो है एक दिन घटते जा रहा है। और हम लोगों को भ्रम है कि उम्र बढ़ते जा रहा है। एक दिन ऐसा होगा साफे घट जाएगा, 0 बचेगा। जब 0 बचेगा तब उस दिन क्या होगा? ये दुनिया में कोई हीरोगिरी नहीं चलेगा। तब जाके गंगा घाट में एक मुट्ठी राख बनना होगा। तो हमारी उम्र जो है, ये शरीर की उम्र जो है रोज घटता है, क्षण क्षण घटता है। हम लोग जब किसी लाश को लेके जाते हैं शमशान घाट, वहां जलाते हैं, जला के आते हैं, तो थोड़ा देर के लिए मन में लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है। जब तक वहां रहते हैं तब तक ये ज्ञान रहता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, सब बेकार है। और जैसे ही चौखट के अंदर लात धरते हैं घर में, जैसे ही आते हैं बस भूल जाते हैं। फिर उसी तरह दुनियादारी में व्यस्त रहते हैं, वही मोह माया में, वही विषय भोग में मस्त रहते हैं और उस सच्चाई को भूल जाते हैं। लेकिन जीवन जो है बहुत बेशकीमती है, बहुत बहुमूल्य है। जीवन को मान के चलिए कि 100 साल उम्र है। पहले के जमाना में 100 साल रहता था औसतन आयु। अभी जो है एकड़ा जब निकाला है तो औसतन आयु कितना है अभी का आदमी का? 60-65। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 60-65 में हालत खराब हो जाता है। तो सोचिए, मान लेते हैं यदि 90 साल 80 साल उम्र है तो उसमें आधा रात भी होता है ना, आधा दिन हुआ। 100 साल मान के चलिए, घींच तीर के मान लीजिए 100 साल उम्र है, तो उसमें तो 50 साल आपका रात हो गया, वो तो सोने में चला गया 50 साल। अब 50 साल बचा है, 50 साल में जो है थोड़ा बचपन का निकल गया। बचपन में तो कुछ होता नहीं है, धर्म कर्म पूजा पाठ ध्यान साधना, बस खेलना खाना, इसी में वो तो समय उधर चला गया। बचपन में थोड़ा बचपन में चल गया, फिर थोड़ा सगा संबंधी कुटमैती में चल गया, पढ़ाई लिखाई में चल गया। तो मिला जुला के अब देखिए कि जीवन कितना बचता है आपके पास। और इतना बहुमूल्य है जीवन, और इतना कम समय बचता है, लेकिन फिर भी हम लोग आत्म कल्याण में, भगवान की भजन में, सत्संग में, गुरु के शरण में अपने आप को नहीं लगाते हैं और सोचते हैं कि अभी तो बहुत बाकी है, अभी उम्र भक्ति करने का कहाँ हुआ है। लेकिन याद रखिए, आपका ये जो युवा अवस्था है, ये जवानी धन है, और बचपन को, बुढ़ापा धन नहीं कहा गया है।
बचपन धन नहीं कहा गया है, लेकिन जवानी धन कहा गया है। जवानी में आप दुनिया के कोई भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, दुनिया की कोई भी उपलब्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में हर क्षेत्र में जो है परम चरम सीमा तक आप पहुंच सकते हैं। जवानी में ही आपका साधना होगा, शरीर में आपके ऊर्जा रहता है, सारे इंद्रियां जो है आपका मजबूत रहता है, उसमें आप साधना कर सकते हैं। लेकिन जब आप बूढ़ा हो जाएंगे तो आप सही से बैठ नहीं पाएंगे, पैर दर्द करेगा, कमर दर्द करेगा, कान सुन नहीं पाएगा, तो क्या साधना होगा, आत्मकल्याण क्या होगा। तो ये जो जवानी धन है ये बहुत कीमती है। इसको जो सोच समझकर सन्मार्ग में लगाया, भक्ति में लगाया, तो वो यहाँ तो जीवन भर दुख भोगेंगे ही, यहाँ तो सुख पूर्वक वो रहेंगे ही, और आगे भी सुख भोगेंगे। इसलिए जीवन यौवन राजमन, ये जीवन भी जो है थोड़ा दिन के लिए मिला है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहे हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जात जंजीर। कि इस धरती पर जो भी आए हैं वो एक दिन सबको जाना होगा। यहाँ कोई नहीं रह पाया है। आप नजर पसार के देखिए संसार में, जो भी जिसने भी जन्म लिया है उस सबका मृत्यु हुआ है। जिसने शरीर धारण किया है एक दिन सब शरीर को छोड़ के गए, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो धनसेठ धनवान अमीर हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो संत हो, कोई भी हो, कीड़े मकोड़े से लेकर सब जीव जंतु जिसने भी जन्म लिया है वो एक दिन सबको शरीर छोड़ के जाना है। जो बना है वो एक दिन बिगड़ेगा। बहुत सुंदर घर मकान आदमी बनाता है, लेकिन 100 साल के बाद, 60 साल के बाद, 80 साल के बाद वो ऐसा रहता है? नहीं रहता है, फिर तोड़ उड़ के नया बनता है। दुनिया में जो भी कुछ बना है आपको नजर में आ रहा है, रोड है, पुल है, घर है, मकान है, वो सब एक दिन बिगड़ेगा। सब परिवर्तनशील है, वो सब क्षणभंगुर है, वो रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है। इसलिए हम लोगों को भी जीवन जो भी मिला है ये भी रोज बदल रहा है। आप देखिए कि शिशु अवस्था वो चल गया, धीरे धीरे बचपन की अवस्था भी चल गया, युवा अवस्था भी चला जाता है, धीरे धीरे बुढ़ापा भी चल जाता है। तो ये शरीर भी तो अस्थिर नहीं है, ये भी परिवर्तनशील है, ये भी जा रहा है रोज, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आपके हाथ में नहीं है। ये देखते देखते जो है बचपन चला जाता है, देखते देखते जवानी पार हो जाता है, और देखते देखते जो है एक दिन भयंकर बीमारी आके शरीर का भी अंत हो जाता है। इसलिए ये जीवन भी किसी का यहाँ स्थायी नहीं रहा है। लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चली, एक बांधे जंजीर। एक जो है अपने सुख, आनंद, शांति
के सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं, मुक्त के सिंहासन पर, मुक्ति के सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं। एक जो है आनंद से, शांति से अपना जीवन को छोड़ते हैं, और एक बांधे जात जंजीर, जिन्होंने भक्ति नहीं किया, भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, वो जीवन में दुख का पोटरी लेके जाते हैं, अशांत ही जीवन छोड़ देते हैं, कलह कलेश में ही जीवन चल जाता है। इसलिए ये जीवन जो है बहुत बेशकीमती है, बहुत बहुमूल्य है। इसलिए भजन में भी कहे हैं, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ये जो जीवन है वो अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। आप जब मौत की काल रूपी जो मौत है, जब सिर पे मरने लगेगा, आप उसको करोड़ों की संपत्ति देकर यदि कहेंगे कि थोड़ा रुक जाइए 2 मिनट, मौत रुकेगा, मानेगा बात? कितनों आप टका उछल दीजिए, लेकिन जिस दिन जीवन का अंत होगा, वो आदमी के बराबर आप पैसा तौल दीजिए, संपत्ति तौल दीजिए, लेकिन फिर भी कहिएगा कि थोड़ा 1 दिन और जीने दीजिए, तो वो छोड़ने वाला नहीं। मौत किसी का मानने वाला नहीं है। वो जब भी आ जाएगा, चाहे आप जवान हैं कि बचपन है कि बुढ़ापे हैं, वो नहीं छोड़ने वाला। इसलिए ये अनमोल जीवन है, यूं ही चला जा रहा है, यूं ही गंवा रहे हैं। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। हम लोगों का जीवन का मंजिल किस ओर है और इसको लेके किस ओर जा रहे हैं। यदि आप नदी पार करते हैं, नाव को यदि जिस घाट में आपको लगाना है, यदि उधर नहीं लगे, किसी कारणवश यदि उल्टा सुल्टा चलने लगे, तब आपका क्या होगा हालत, सोचिए। तो उसी तरह ये जीवन रूपी गाड़ी अच्छा मंजिल पे, अच्छा रास्ता पे, अच्छा सन्मार्ग पे नहीं चलेगा, नहीं जा रहा है, तो हम लोग घाट से अवघाट बहे जा रहे हैं। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो हम लोगों का जो मंजिल है आत्म कल्याण है, आत्म शांति है। आप धन कमाइए, बुरी बात नहीं है, घर मकान बनाइए, ये बुरी बात नहीं है, कोई नहीं रोकता है। धन जन खूब बढ़ाइए, लेकिन अपने जीवन में थोड़ा अपने कल्याण के लिए भी समय निकालिए, अपने शांति के लिए भी समय निकालिए, परमानंद के लिए भी, भगवान की भक्ति के लिए भी समय निकालिए, ताकि आपका ये जीवन रूपी गाड़ी है जाके परमात्मा रूपी स्टेशन में रुक सके और आप दुख से, शौक से, संताप से आप मुक्त हो सके। इसलिए जब मौत आएगा
तो आपको ये शरीर रूपी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एक भजन गाते हैं, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कि जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना ही पड़ेगा। कितनों भी पकड़ कर रखना चाहेंगे, पकड़ के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमसे पहले जितना भी आए हैं सबने बदले हैं, हम लोग भी बदलेंगे। जब मौत आपको आवाज देगी तो आपको ये घर से निकलना पड़ेगा। कितनों टाका पैसा दीजिए, संपत्ति दीजिए, धन दौलत दीजिए, कहिएगा थोड़ा 4 दिन और हमको जीने दीजिए, तो मानने वाला नहीं है, निकलना ही पड़ेगा। इसलिए आगे कहते हैं, शाम के बाद होता सवेरा, फिर दिन ये निकलता सुनहरा। शाम के बाद होता सवेरा, फिर दिन ये निकलता सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कि शाम के बाद होता सवेरा, फिर दिन ये निकलता सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। यदि शाम हुई है तो सुबह भी होगा, और सुबह हुई है तो शाम भी होगा। इसलिए यदि ये आपको जीवन मिला है तो ये बिछड़ेगा भी। सुबह होता है तो इसी तरह रहता है, वो एक एक सेकेंड उसका समय खत्म हो रहा है। वो एक समय ऐसा आएगा कि शाम हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। जब सूर्यास्त हुआ है, अंधेरा हुआ है, तो सूर्योदय भी होगा। उसी तरह यदि आपको जीवन में जो कुछ भी मिला है तो वो बिछड़ेगा, क्योंकि मिलन का उल्टा वियोग होता है। जो भी चीज मिला है वो बिछड़ेगा, तो शरीर भी तो मिला ही ना है, ये भी बिछड़ेगा। ये जीवन भी 4 दिन का मिला है, ये भी बिछड़ेगा। जीवन एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। इसलिए पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। यदि आप शांति रूपी, सुख रूपी, आनंद रूपी आप फूलों को पाना चाहते हैं तो आपको कांटों पे चलना पड़ेगा। यानी कि आपको साधना, ध्यान, योग करना पड़ेगा।
वो डायरेक्ट कोई फूल तक कैसे पहुंचेगा? उसके नीचे कितना कांटा रहता है, वो सबसे बच के तब वो कांटे तक पहुंचता है। इसलिए कोई भी चीज की यदि आप कामयाबी चाहते हैं, कोई भी क्षेत्र में आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो सक्सेस, सफलता क्या खोजता है? कड़ी मेहनत खोजता है, हार्ड वर्क खोजता है। जो हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करने से डरता है, वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। सफलता रूपी फूल वो जीवन में कभी वो प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि वो मेहनत रूपी कांटों से नहीं गुजरेगा। हार्ड वर्क जब तक नहीं करेगा, तब तक वो सफलता रूपी फूल प्राप्त नहीं कर सकता है। उसी तरह अपने जीवन में शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं, परिवार को स्वर्गमय बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अरबी भाषा है, जिसका मतलब होता है अहंकारी, घमंडी। ये जो करते हैं, ये तकब्बुर, जौ से जवानी, ये जवानी का जो अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, चूर हो जाएगा। क्योंकि आप शाम तक देख लीजिएगा, ये जो सूरज अभी निकला है, धीरे धीरे वो ढह जाएगा, ढल जाएगा। उसी तरह जिस जवानी पे, जिस पद पे, जिस प्रतिष्ठा पे, जिस प्रॉपर्टी पर, संसार के पुरानी पदार्थों पर गुमान करते हैं, अहंकार करते हैं, वो एक दिन चूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे सूरज निकला है तो एक दिन डूबेगा, उसी तरह आपके जीवन का भी सारे ऐशो आराम, ऐश्वर्य, संपदा, प्राणी पदार्थ सब दिन एक दिन छूट जाएंगे। इसलिए इस जीवन को, इस मानव तन को, मानव शरीर को अपने सन्मार्ग में लगाइए, धर्म कर्म में लगाइए, सत्संग में लगाइए, ताकि आपको मुक्ति रूपी फल मिले। आगे कहते हैं, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पर होता वही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पर होता वही है। या तो तुरबतें बनेगी जमीन पर, या तो तुरबतें बनेगी जमीन पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या तो तुरबतें बनेगी जमीन पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कि ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पर होता वही है। या तो तुरबतें बनेगी जमीन पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। ये जितने भी शरीर आपको दिखने में आता है, वो क्या है? वो मिट्टी का ढेर है, वो मिट्टी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाद मरने पर होता वही है। या तो तुरबतें बनेगी जमीन पर, तुरबतें मतलब कब्र, कब्रिस्तान जो होता है ना, मिट्टी का बना हुआ, उसी को तुरबतें कहते हैं। या तो इस शरीर का क्या होगा? तुरबतें बनेगी जमीन पर, जमीन मतलब शरीर, ये धरती,
उस पे कब्र बन जाएगा, मिट्टी हो जाएंगे, या तो चिताओं में जलना पड़ेगा, या तो इसको जला देगा। ये शरीर का 3 तरह से ही इसका गति होता है, इसका शरीर का। एक तो इसको मिट्टी में डाल देता है, और दूसरा जला देता है, और तीसरा पानी में फेंक देता है, पत्थल उथल बांध के बीच गंगा में नाव में ले जाके वहां डुबा देता है। तो वो भी तो सब जीव जंतु खा पी के, वो भी जीव जंतु मर के, वो उसको भी तो मिट्टी में मिलना है। इसे लास्ट में वही होगा, अंत ही होगा, मिट्टी ही, एक मुट्ठी राख ही बनना है जल के। इसलिए ये जो किराए रूपी घर में आप रह रहे हैं, जब तक रह रहे हैं तो उसका फायदा उठा लीजिए, नहीं तो लास्ट में एक मुट्ठी राख बनना है, मिट्टी बनना है। इस शरीर में जो है वो स्वामी जी ने कहे हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिते अति अधम शरीरा। ये जो है 5 तत्वों से बना है, मिट्टी से, जल से, हवा से, अग्नि से, आकाश से। आकाश तो खैर निष्क्रिय है। ये 4 महाभूत जो है तत्व, इसी से ये शरीर के हर एक चीज बना है। मिट्टी से जो है इसका हड्डी है, मांस है, चमड़ी है, ठोस पदार्थ जितने हैं वो सब मिट्टी से बना है। और लार है, मूत्र है, वीर्य है, पसीना है, ये सब जितने हैं, आंसू हैं, ये जल से बना है। आप शर्माते हैं, लजाते हैं, मुस्कुराते हैं, ये सब किस तत्व से है? वायु तत्व से है। और आपके अंदर अग्नाशय भी है, अग्नि तत्व भी है। तो ये सब से मिश्रण से, सबके मिलन से आपका ये शरीर बना है। आपके आत्मा इस शरीर से निकलने के बाद फिर ये चारों पदार्थ चारों में मिल जाता है। मिट्टी से बना हुआ मिट्टी में, पानी से बना हुआ पानी में, हवा से बना हुआ हवा में, और अग्नि से बना हुआ अग्नि। लेकिन आत्मा जो है वो कोई भी तत्व से बना नहीं है, वो निह तत्व है, वो किसी का टुकड़ा भी नहीं है, वो अखंड है, वो किसी का खंड उंड नहीं है। वो अजर है, वो जलता भी नहीं है, अमर है, मरता भी नहीं है। साधना के पथ पर चलना होगा, उसके लिए सन्मार्ग के पथ पर चलना होगा। उसके लिए जो है आपको लोभ मोह त्यागने में लगेगा कष्ट जैसा, लेकिन उसका परिणाम सुखदायी होगा। जो विद्यार्थी सही से मेहनत नहीं करता है, नहीं पढ़ता है, तो उसका डिग्री भी वैसे ही मिलता है। जो जितना हार्ड वर्क करता है, जो जितना मेहनती रहता है, वो उतना आगे सक्सेस होता है। जिला टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक भी कर लेता है, सबसे आगे बढ़ जाता है। तो मेहनत जो है वो रंग लाता है। इसके लिए सुबह हुई है तो शाम भी होगा। इसलिए जीवन मिला है तो ये बिछड़ेगा भी। इसलिए जीवन को सन्मार्ग में लगाकर, सत्संग में लगाकर,
भगवान की भक्ति में लगाकर इसको कृतार्थ कर ले, तब सफलता मिलेगी। तब जो है वो मुक्ति रूपी, सुख रूपी, आनंद रूपी जो फूल प्राप्त होगा। इसलिए कहे हैं, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। महबूब का मतलब सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया। तो सबसे महबूब हम लोगों के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या है? वो गुरु है, परमात्मा का भक्ति है, भजन है, सत्संग है, संत महापुरुष है, सदगुरु है। यही सब हम लोगों के लिए महबूब है। ऐसा भ्रम नहीं करें जो कि वो लड़का लड़की में महबूब और महबूबा होता है ना, प्रेमी और प्रेमिका, वो नहीं सोच लीजिएगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। तो सदगुरु रूपी महबूब जो है उसको ढूंढ लीजिए। और ये जवानी जो है ये 2 दिन का सपना है। बाढ़ के पानी के तरह आता है और चल जाता है, पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह ये जवानी भी है। सपना में जैसे आप करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं, बहुत सारा धन पा लेते हैं, लेकिन जब नींद खुलता है तब जैसे है तैसे रहते हैं। सपना में तो मगन रहते हैं धन सेठ बन के, लेकिन सपना टूटने के बाद वो जहां है वही है। तो उसी तरह ये जो जीवन है, ये जो जवानी है, ये सपना के तरह है। ये अविचल नहीं रहता है, अविचल नहीं रहता है, ये अस्थिर नहीं है। इसलिए इसको खत्म होने से पहले इसका फायदा उठा लीजिए। इसको जाने से पहले इसका फायदा उठा लीजिए कि अपने गुरु रूपी महबूब, सदगुरु रूपी महबूब जो है अपने जीवन में कर लीजिए, ताकि इस जीवन की नैया, इस जीवन की गाड़ी आपके परम धाम तक पहुंच सके। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। यदि आपका ये जवानी निकल गया हाथ से, भजन करने का ये सुनहला अवसर यदि निकल गया, तो फिर आप हाथ मलमल के रोते रहेंगे। बुढ़ारी पे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कहे हैं कि भजन करवे तो कर ले जवनिये में, नहीं तो चचरी पर चढ़वे मंगनिये में। यदि इस जवानी को यदि हम लोग भक्ति भजन में नहीं डाले, नहीं किए, तो फिर बुढ़ापा पे कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। पोता पोती नाती नतनी से परेशान रहिएगा, भजन नहीं होगा, टेंशन पे टेंशन रहेगा, बीमारी कपार पे चढ़ले रहेगा, कुछ से कुछ होते रहेगा, शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए
ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। इसलिए वो रोना नहीं पड़े, चचरी पर मंगनी में नहीं चढ़ना पड़े, उसके लिए सदगुरु के शरण में आकर जीवन नैया को सही दिशा में लगाना है। इसलिए कहे हैं, ये तकब्बर जो से जवानी, चंद लम्हा की है ये कहानी। ये तकब्बर जो से जवानी, चंद लम्हा की है ये कहानी। ऐ जिया शाम तक देख लेना, ऐ जिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, ऐ जिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तकब्बर जो है, इसलिए गीता में कृष्ण भगवान ने कहे, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दाहति पावकः, नो चैलम कलिंद्यापो नो शोष्यति मारुतः। किस आत्मा को न तो किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा इसको जलाया जा सकता है, न इसको पानी द्वारा भिगाया जा सकता है, न हवा द्वारा सुखाया जा सकता है। ये शरीर गीला हो जाता है तो पंखा में बैठ जाएंगे चालू करके तो सूख जाएगा। कपड़ा जो है, हर और जो जितने भी पदार्थ है इस संसार का देखने में जितना आता है आपको, वो सब सूख जाएगा, जल जाएगा, कट जाएगा। लेकिन आत्मा को आप कैसे सुखाएंगे, कैसे जलाएंगे, कैसे हथियार से काटेंगे? इसलिए वो अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, उसका नाश भी नहीं होता है। बस वो शरीर खाली छोड़ता है। वसांसी जिरानी यथा विहाय, नरो प्राणी न्यानी नरो प्राणी गृहांति। ऐसे ही श्लोक है कि जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर छोड़कर नए नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये आत्मा भी पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर दूसरा नवीन शरीर ग्रहण करता है। आपका जैसे घर पुराना हो गया तो क्या करते हैं, उसको तोड़ ताड़ के फिर नया बनाते हैं, नया घर में रहते हैं। कपड़ा आपका पुराना हो गया, फट गया, तो फिर उसको हटा के दूसरा कपड़ा लेते हैं। तो उसी तरह ये आत्मा भी जब आप इस जीवन में मुक्त नहीं हुए तो ये वासना बस जो है, ये आत्मा भी दूसरा शरीर धारण कर लेता है, दूसरे शरीर में चल जाता है। यहाँ का जिससे जिससे ये शरीर का बना था उसमें वो मिल गया, कुछ बिगड़ता नहीं, कुछ भी कमता नहीं। मृत्यु जो है, आप सोते हैं तो एक छोटा मृत्यु है वो। उसी तरह आत्मा जो है वो शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो ये शरीर का अंत 3 तरह से ही होता है, आग में जलाकर, मिट्टी में दफनाकर, पानी में फेंककर। और फारसी लोग जो हैं वो लोग क्या करते हैं, जंगल में एक चबूतरा बना के
वो वहां छोड़ देते हैं। सब जो है जानवर, सब पशु पक्षी जितने भी है, कीड़े मकोड़े, सब उसको खा जाते हैं। तो ये अपने अपने संप्रदाय के अनुसार है, अपना अपना करते हैं, लेकिन अंत शरीर का होना है, एक मुट्ठी राख। इसलिए कहे कि जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जीवन, यौवन, राजमत, ये जो राज है, संपत्ति, बहुत लंबा चौड़ा वैभव, बहुत ऐश्वर्य, बहुत मकान, ये सब भी अस्थिर रहने वाला नहीं है। वो बदल जाएगा एक दिन, सब दिन एक रंग नहीं रहेगा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र राजमहल में था, हीरा जवाहरात था उसके साथ में, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मरघट गए निशाना। सब दिन होत न एक समान। मरघट में एक दिन जाके डोम बनकर वहां रहा। एक दिन राजा था और कंचन से, सोना से उसका भंडार भरा हुआ था। एक दिन डोम के घर में नौकरी करना पड़ा। एक दिन जो है राजा रामचंद्र जी जो है पुष्पक विमान पे चढ़ता था, चढ़ के आया था। एक दिन उसका वनवास हुआ और दशरथ तजे पर आना। सब दिन होत न एक समान। कि राजा कब रंक हो जाएगा, रंक कब राजा हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भीलिन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। एक समय ऐसा था कि अर्जुन सबका छक्का छोड़ा देता था महाभारत में, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। लेकिन एक दिन वही अर्जुन, वही उसका बाण, तरकस, तीर धरा के धरा रह गया और कोल भील सब गोपी को लूट लिया। सब धन माल इज्जत प्रतिष्ठा सब लूट लिया और उसका धनुष तीर धरा का धरा रह गया। तो सब दिन होत न एक समान। एक दिन बालक भयो गोद में, एक दिन भयो सायाना। एक दिन चिता जरे मरघट पर, धुआं जात आसमान। एक दिन जो बालक गोद में खेलता है, धीरे धीरे जवान हो जाता है, और एक दिन उसका चिता भी जलता है और धुआं आकाश में जाता है। सब दिन होत नहीं समान। हम लोग जो अगराते हैं, गुमान करते हैं, घमंड करते हैं कि अभी उम्रे नहीं हुआ है, भजन कीर्तन और भक्ति का क्या अभी करेंगे, दो अभी बहुत बाकी है। उठार से एकदम घोड़ा बेच के सो जाते हैं। तो ये गहरी भूल है। कब क्या होगा वो गारंटी नहीं है। कब रंग से राजा हो जाएंगे, कब राम नाम सत्य हो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं। कब कहलगांव घाट में जाके जिलेबी पूरी चलने लगेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए इस जीवन को, ऐसी दशा पाने से पहले, ये बहुमूल्य जवानी को, जीवन को खोने से पहले अपना कल्याण सत्संग, भगवान की भक्ति में लगा दें तो और सोने में सुहागा हो जाएगा। इसलिए कहे हैं कि जीवन, यौवन, राजमद अब चल रहा न कोई। ये कोई टिकने वाला नहीं है, सब परिवर्तनशील है। सब एक दिन आपके हाथ से छूटने वाला है और सब आपको छोड़ देंगे।
सब छूट जाता है। बेटा, पोता, नाती, सगा संबंधी, घर, मकान, इस सब को एक दिन पीछे छोड़ के आपको जाना होगा। तो ये सबको चलाते हुए भी आप कल्याण कीजिए, आप भक्ति कीजिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप ये जीवन पाने में कृतार्थ हो जाएंगे। आपको मनुष्य तन पाने का फल मिल जाएगा, व्यर्थ में नहीं जाएगा। जा दिन आए सत्संग में जीवन का फल हो। जिस दिन आप सत्संग में आते हैं, जिस दिन आप संतों के संग में आते हैं, जिस दिन आप संत के महापुरुषों के अमृत वाणी को सुनते हैं, जीवन का फल हो। उस दिन आपके ये जीवन का सच्चा फल, सच्चा परिणाम, सच्चा फल मिलता है। और जीवन को आप कहीं गमा रहे हैं, वो तो क्षणभंगुर है, एक दिन छूटने वाला है। लेकिन सत्संग में जब आते हैं आप, सदगुरु के शरण में आते हैं जब, तो ये आपका जो फल है, ये ओरिजिनल फल मिलेगा। ये आपको जीवन का उद्धार वाला समय है। इसमें जो समय आप बिताते हैं, वो आपका बहुमूल्य समय है। आपके सारे सुख, आपके सारे शांति का खजाना जो है, संतों के पास सत्संग में आपको मिल जाएगा। आपके अंदर शांति रूपी खजाना जो है, उसका चाबी जो है संत गुरु के पास है। इसलिए कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि सत्संग के बिना, संतों के संगति के बिना, गुरु के बिना ज्ञान आपको होने वाला नहीं है, विवेक होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि बिनु स्कूल, बिनु कॉलेज, बिनु यूनिवर्सिटी विवेक न हो। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो। कि बिनु सत्संग का, बिना गुरु के संग का आपको ज्ञान, विवेक नहीं होगा। इसलिए यदि जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो सत्संग में आइए। मति कीरति गति भूति भलाई, जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानहु सत्संग प्रवाहु, लोकहु वेद न आन उपाओ। इस धरती पर जहां भी जो भी मति कीरति गति भूति भलाई यश मुक्ति, जो भी शांति आनंद जो भी पाए हैं, वो सब किसका प्रभाव है? वो सत्संग का प्रभाव है। सत्संग से उपाय है, दूसरा उपाय इस धरती पर कहीं नहीं है। ऐसे वेद शास्त्रों ने कहा है कि सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है, सत्संग ही ऐसा एक रास्ता है, सत्संग ही ऐसा एक जगह है जहां आपके कलेशों को दूर किया जाता है, जहां आपके बुरे विचारों को दूर किया जाता है, जहां आपके सारे पाप साप ताप को हर लिए जाते हैं, जहां से आप सारी सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा
ये क्लास है, ये ऐसा स्कूल है। इसलिए न गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहे हैं कि मति कीरति गति भूति भलाई, जो जतन जहां जई पाई, सो जानब सत्संग प्रवाह। वो सत्संग का ही प्रभाव है। जो भी जिन्होंने जहां भी सुख शांति यश बड़ाई मुक्ति गति पाया है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। इसलिए हम लोग सत्संग में जुड़ें, संतों से युक्ति यति पाकर अपने जीवन जीने की कला को प्राप्त करें। शांति कैसे आएगी जीवन में, उस रास्ता को जानें। सत्संग में ही नहीं आते हैं हम लोग, कैसे सीखेंगे? वो कहाँ शिक्षा मिलेगा जीवन जीने का? अपने जीवन से बुराई कैसे मिटेगी, इसका ज्ञान कहाँ होगा? अपने जीवन से ये त्रैताप जो है, ये दुख रूपी ताप जो है, वो कैसे मिटेगा? वो कहाँ ये ज्ञान होगा, कहाँ मिलेगा, किस धर्मशाला में मिलेगा? तो ये सत्संग रूपी स्कूल, सत्संग रूपी पाठशाला जो है, यहाँ जो हर दुखों को आपको हर लिया जाता है। सदगुरु के संत गुरु के अमृतमयी वचनों से आपके सारे दुख और पीड़ा खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहे हैं, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सत्संग में ढल गया, जिसका जीवन सत्संग में लगा दिया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको ये संसार के प्राणी पदार्थ के मोह ममता नहीं सताएगा। वो दुख में भी वो सुखी रहेगा। वो भजन में, परमात्मा में, सदगुरु में वो मगन रहेगा। दुनिया का कोई भी दुख उसको सताने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहे हैं, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। कि ये जो संतों का समागम है, सत्संग है, वो मुद मंगलमय संत समाजु, वो सुखों की वो खान है, आनंद की वो खान है। और वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज है। हम लोग अपने कष्टों को, अपने पापों को धोने के लिए तीर्थों में जाते हैं, भटकते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है, संत महात्मा महापुरुष कहते हैं कि ये जो सत्संग है, संत महापुरुष है, वो चलता फिरता तीर्थराज है। जो कि जहां संतों का समागम लगा, जहां सत्संग हुआ, वही तीर्थराज है। वही में आपके ताप साप सब दुख से आप तर जाएंगे। वहां तीर्थ घूमने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप घर में, अपने एरिया में संत महापुरुषों को बुलाते हैं, तो मान लीजिए कि वो आप एक तीर्थ को बुला लिए। जो फायदा आपको तीर्थ में जाके होगा, वो आपके घर में भी हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों ने संत महापुरुषों को, सत्संग को चलता फिरता तीर्थराज कहा है, जो कि ये सुखों का, आनंद का ये खान है। इसलिए कहे हैं कि जीवन जौवन राजमद अब चिल रहा न कोई, जा दिन आए सत्संग में जीवन का फल हो। इसलिए इस जीवन को सत्संग में लाइए, ताकि हम लोगों के जीवन का उद्धार हो जाए।